करीब 30 साल पहले हुई पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को आज तड़के सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई आज दोपहर होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि भीड़ जमा होने की आशंका की वजह से उन्हें तड़के 4:30 बजे रिहा कर दिया गया। इसके लिए रात में ही सारी कागजी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था। पति की रिहाई पर लवली आनंद काफी खुश नजर आई। उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो ऊपर वाले ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। लवली आनंद ने कहा कि उन्हें भी जी कृष्णैया की हत्या का दर्द है। अगर जी कृष्णैया की हत्या आनंद मोहन के सामने होती तो वो कभी ऐसा नहीं होने देते। वहीं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा है कि अगर इजाजत मिली तो वो जी कृष्णैया के परिवार से मुलाकात करेंगे। अब पहले शादी निपट जाए, है ना, और हम चाहते हैं कि उससे पहले उनसे मुलाकात हो जाए। चेतन आनंद ने कहा कि फिलहाल वो पिता की रिहाई पर हो रही सियासत पर कुछ नहीं बोलेंगे। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और वो जश्न मना रहे हैं। आनंद मोहन के स्वागत के लिए बिहार के सहरसा में पोस्टर और बैनर्स लगाए गए और लड्डू बांटे गए। सहरसा में आनंद मोहन के समर्थकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। सहरसा में जेल से बाहर आए आनंद मोहन के स्वागत के लिए पोस्टर्स भी लगाए गए। कमिश्नर ऑफिस के बाहर आनंद मोहन के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। यहाँ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सहरसा में कुछ समर्थक आनंद मोहन का पोस्टर लेकर सड़कों पर भी निकले और अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं पटना में भी आनंद मोहन के समर्थकों ने जश्न मनाया। पूर्व सांसद की तस्वीर का दूध से अभिषेक किया गया और इसके साथ ही आतिशबाजी भी की गई। आनंद मोहन की रिहाई को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के परिवार ने दुखद बताया और सीएम नीतीश कुमार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। इसके लिए जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी नीतीश कुमार से सवाल कर रही हैं कि अगर आनंद मोहन कानूनी तरीके से जेल गए थे तो वो फिर कानूनी तरीके से ही कैसे बाहर आ गए। हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के। वहीं जी कृष्णैया की बेटी ने भी आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को गलत बताया और कहा कि अगर बिहार सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करती तो वो इसके खिलाफ अपील करेंगी। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जी कृष्णैया के परिवार ने कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई से अधिकारियों का मनोबल टूटेगा और ऐसे में किसी भी अधिकारी का काम करने में मन नहीं लगेगा। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को सियासी मुद्दा बनाकर बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार बिहार में गुंडा राज स्थापित करने का खेल खेल रहे हैं। क्योंकि पूर्व सांसद आनंद मोहन को मोहरा बनाकर 26 कुख्यात अपराधियों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार जातीय उन्माद पैदा कर समाज को लड़ाना चाह रहे हैं। बिहार में फिर से जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना है और इन गुंडों के हवाले बिहार को करके बिहार की सत्ता को हासिल करनी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बिहार सरकार हत्या, अपहरण और पीएफआई जैसे संगठन को शह दे रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता सुख के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ये अपने सत्ता भोगने के लिए किसी के साथ जा करके कोई भी काम ये कर सकते हैं और ये सत्ता लोलूप लोग हैं। ये पूरी तरह से जो गठबंधन नहीं है, वहाँ ठगबंधन है और जनता को भ्रम में डालने का, जनता को दिग्भ्रमित करके और बिहार की जनता को आज बिहार बारूद के ढेर पर है, बारूद के ढेर पर। बीजेपी का आरोप है कि सीएम नीतीश बिहार की बर्बादी के नायक बन रहे हैं। बिहार में गठबंधन सरकार चला रही आरजेडी और जेडीयू इस मामले में बैकफुट पर है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेता आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को सही ठहराने में भी जुटे हैं। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर बोलते हुए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने शर्मनाक दलील दी। उन्होंने कहा गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया अपनी हत्या के लिए खुद जिम्मेदार थे। मीटिंग का वेन्यू जो है वो बदल करके हाजीपुर कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर से क्यों गए, किसके आदेश पर गए?
शिवानंद तिवारी ने कहा कि आनंद मोहन जी कृष्णैया की हत्या में शामिल नहीं थे। वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी मामले में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भीड़ ने जी कृष्णैया को मारा है तो इसमें आनंद मोहन का क्या दोष। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सजा पूरी होने के बाद कानूनी तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है। आनंद मोहन के सहरसा जेल से रिहाई का मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। उनकी रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार कारागार नियमावली 2012 के नियम में संशोधन को रद्द करने की मांग की गई है। दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से दायर याचिका में संशोधन को गैरकानूनी बताते हुए कहा गया है कि इससे ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों का मनोबल गिरा है। अमेंडमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज अनरीजनेबल, ये आर्बिट्ररी है और इससे जो है हमारे पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी का मोरल गिरा है। हालांकि बिहार सरकार में शामिल आरजेडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही कानून में बदलाव किया गया और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में इस बारे में जवाब दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत ही बिहार सरकार ने कानून में बदलाव किए। आरजेडी ने कहा कि कानून के हिसाब से हुए फैसले पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार में सियासी पारा हाई है। आखिर आनंद मोहन नीतीश कुमार के लिए इतना जरूरी क्यों है कि उनकी रिहाई के लिए जेल मैनुअल तक में बदलाव करना पड़ा? और क्या बीजेपी राजपूत वोट छिटकने के डर से नीतीश कुमार पर हमलावर है? सहरसा के रहने वाले आनंद मोहन ने 70 के दशक में जेपी आंदोलन के दौरान राजपूत छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी और 1990 में जनता दल के टिकट पर महिषी विधानसभा से जीतकर पहली बार विधायक बने थे। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तो आनंद मोहन ने आरक्षण विरोधी नेता के तौर पर लालू यादव से जमकर लोहा लिया था। जाति की राजनीति के रथ पर सवार आनंद मोहन ने 1993 में जनता दल का दामन छोड़कर बिहार पीपल्स पार्टी बनाई थी। उस समय बिहार में पप्पू यादव पिछड़ों के नेता के तौर पर उभरे रहे थे और उनको लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त था। 90 के दशक में आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई में कई बार गोलीबारी भी हुई, जिसे अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई के तौर पर देखा गया। भूमिहार बाहुबली नेता छोटन शुक्ला को आनंद मोहन का करीबी माना जाता था और छोटन शुक्ला उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ने वाले थे। लेकिन 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। इसके अगले दिन यानी 5 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान गुस्साई भीड़ ने आईएएस अफसर जी कृष्णैया पर हमला बोल दिया और उनकी हत्या कर दी। हालांकि कृष्णैया का पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। वो गोपालगंज के डीएम थे और छोटन शुक्ला की हत्या मुजफ्फरपुर में हुई थी। बताया जाता है कि छोटन शुक्ला के समर्थक उनके शव के साथ पटना मुजफ्फरपुर हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसी वक्त जी कृष्णैया पटना से गोपालगंज लौट रहे थे। हाईवे पर नीली बत्ती वाली गाड़ी देखते ही भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने कृष्णैया को मार डाला। आनंद मोहन पर भीड़ को हत्या के लिए उकसाने का दोष साबित हुआ और 2007 में जिला अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। हालांकि 2008 में पटना हाईकोर्ट उनकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। इसके बाद आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में रहम की गुहार लगाई, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 5 दिसंबर 1994 को जी कृष्णैया की हत्या मुजफ्फरपुर में की गई थी और उस हत्याकांड के गवाह थे तब जी कृष्णैया की गाड़ी के ड्राइवर रहे दीपक कुमार। दीपक ने जी मीडिया को बताया कि 5 दिसंबर की शाम मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था। गाड़ी साइड से लेकर निकाल रहे थे, साइड से गाड़ी निकाल रहे थे, पहले आगे पीछे से लोग एकदम घेरना शुरू कर दिए। इसमें क्या और आगे बढ़े और अब घेर और लिया, उसके बाद फिर बॉडीगार्ड को गाड़ी में से खींच लिया। दीपक ने बताया कि बॉडीगार्ड को जब भीड़ ने खींचा तो उसने गाड़ी भगा दी थी, लेकिन जी कृष्णैया ने उसे बॉडीगार्ड के लिए गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकते ही भीड़ ने फिर से गाड़ी को घेर लिया। मेरा गर्दन में सब गाड़ी में दाब दिया था, हाइट से मारा, कान से कम सुनाता है, साहब को भी खींच लिया था। जी कृष्णैया को जब भीड़ ने घेर लिया तो दीपक मौके से भाग गया, लेकिन फिर जब लौटे तो घायल जी कृष्णैया जमीन पर पड़े थे। बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। दीपक को आज भी गाड़ी रोकने का अफसोस है। उनका कहना है कि अगर गाड़ी नहीं रोकी होती तो जी कृष्णैया बच जाते। जी न्यूज़।